साथियों आइए हम लोग देखते हैं श्योर 60 का जो मुरली वाला गर्ल्स कैंपस है उसके बारे में। आइए ज़रा से एक ओवरव्यू लेते हैं कैसा कैंपस है। और वैसे तो बच्चों का गर्ल्स का ये कहना है कि जितने भी कैंपस है हमारे उसमें ये सबसे बेस्ट कैंपस है। और यहीं पे हमारे इसी मंथ 23 फरवरी से एक न्यू फ्रेश फाउंडेशन बैच आ रही है। तो आइए उसके लेकर पहले एक एक करके देखते हैं हमारा कैसा कैंपस है, किस तरह का यहाँ पे इन्वायरमेंट है, बच्चों को कैसी फैसिलिटीज़ मिलती है और प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट कैसी है। तो पहले आप सिक्योरिटी वाले अंकल से बात करते हैं। ज़रा सा सिक्योरिटी के लिए आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। ये आप ज़रा सा माइक अपने पास रख लें ताकि आपकी आवाज़ सभी तक पहुँचे। मैं नमस्ते। सबसे पहले ये मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे सिक्योरिटी को लेकर क्या सुविधाएं हैं? सिक्योरिटी को लेकर सब सुविधाएं हैं। हाँ बच्चों की देख रेख हाँ और मतलब बाहर जाने के लिए गेट पास, अंदर जाने के लिए एंट्री होती है हाँ। और बगैर पूछताछ के ना बाहर जाने देते हैं ना अंदर जाने देते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर बच्चे को अगर मान लीजिए अंदर भी आना है चाहे बाहर जाना है तो बिना पूछताछ और बिना उनके माता पिता के परमिशन के पहले फ़ोन पे बात होगी, उसके बाद ही उन्हें अलाउ किया जाएगा। अलाउ किया जाएगा। सिर्फ माता पिता और किसी की नहीं, बातों को हम नहीं मानते हैं। और किसी की बातों को नहीं मानते। हाँ, मतलब कहने का अर्थ है कि एक परिंदा भी अगर चाहे तो यहाँ पर नहीं मार सकता बिना हमारी इजाज़त के। बिल्कुल नहीं। तो ये तो बहुत अच्छा है सिक्योरिटी। तो बहुत ही धन्यवाद आपका इसके लिए कि आपने इतना बेहतरीन सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया हुआ है। और यही कहना चाहूँगा कि अगर बच्चों को मतलब गर्ल्स कैंपस में मतलब सिक्योरिटी के लेकर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिक्योरिटी के अलावा आइए आप देखते हैं ज़रा सा कि हमारा कैंपस का कैसा एक ओवरव्यू है, कैसा इन्वायरमेंट है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हो पढ़ाई के लिए सबसे मायने जो सबसे पहला कंडीशन होता है वो है सिक्योरिटी। क्योंकि हम बात करें लड़कियों की पढ़ाई के लिए और गर्ल्स को लेकर माँ बाप में जनरली थोड़ा सा चिंता और फिक्र ज़्यादा होती है कि बच्ची को हम अकेले कैसे भेजें, अपने घर के पास रहे, अपने घर में रहे तो अच्छा है। लेकिन आपको इसके लिए निश्चिंत रहना है क्योंकि श्योर 60 गुरुकुल का जो ये मुरली वाला कैंपस है जहाँ पे हम नया बैच स्टार्ट करें और ऑलरेडी यहाँ पे इतने बैचेस रनिंग है गर्ल्स के। तो गर्ल्स में और उनके माता पिता में हमारे लिए एक मतलब भरोसे की भावना है कि यहाँ पे हम अपने बच्ची को भेज रहे हैं तो जैसे हम अपने घर में अपने बहनों की माँओं की इज्जत करते हैं और सुरक्षा करते हैं, ठीक उसी तरह से अब हमारे कैंपस में भी वही आपको इन्वायरमेंट मिलेगा। लड़कियों को हम अपने सिस्टर, छोटे बच्चों के समान उन्हें ट्रीट करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ उनका मनोबल भी बढ़ाया जाता है और उसके साथ साथ हम ये प्रॉपर कोशिश करते हैं कि उन्हें प्रॉपर डाइट मिले, उनका मतलब जो है मानसिक स्थिति ठीक रहे, इसलिए बराबर ही कंपटीशन कराते हैं। मोटिवेशन सेशन हमारे मेंटर जो हमारे फाउंडर है गौरव सर टाइम टू टाइम लगभग लेते रहते हैं ताकि बच्चों में वो उत्साह बना रहे। क्योंकि ये जो उम्र है बच्चों की तो उन्हें बार बार सप्ताह 10 दिन पे मोटिवेशन की थोड़ी सी कमी लगती है। तो इसी कारण से हमारे जो मतलब जो मेंटर है, मेन जो हमारे फाउंडर हैं गौरव सर, वो बार बार सेशन लेते रहते हैं। हम सभी टीचर्स बीच बीच में बच्चों से आके इंटरेक्ट करते हैं, उनके पर्सनल जो प्रॉब्लम्स हैं, पढ़ाई में जो चीज़ समझ नहीं आ रही है, ये सब चीज़ को देखते हुए हम जो है उन्हें ट्राई करते हैं कि उनका सारा सॉल्यूशंस मिलता रहे। और इसके कारण से क्या होता है कि बच्चों का जो ग्रोथ है, पढ़ाई को लेकर जो एक माहौल है वो उन्हें मिलता रहे ताकि वो अपने पढ़ाई को किसी भी तरीके से कंटिन्यू रख सके। क्योंकि पढ़ाई में मेन होता है कि कंटिन्यूटी, अगर आप में कंटिन्यूटी नहीं है तो दिक्कत होती है। तो आइए भाई देखते हैं कुछ जो बच्चे हैं यहाँ पे उनके बारे में ज़रा सा उनसे रिव्यू लेते हैं कि उन्हें कैसा फील हो रहा है, किस तरीके से वो अपने जो है कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। हाँ ठीक है। हाँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो किसी बच्चे से पूछते हैं अपने मुरली वाला कैंपस के बारे में। हेलो, आपका क्या नाम है बच्चे? हेलो सर, मेरा नाम कोमल है। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। अच्छा,
आपके कितने टाइम हुए यहाँ पे आए हुए? हमें अराउंड 4 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा। हाँ जी। और पढ़ाई को लेकर यहाँ पर माहौल बताइए पहले। अगर बात करें पढ़ाई को लेके माहौल की, तो माहौल ना मतलब सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर घर पे रहते तो वो शेड्यूल मेंटेन नहीं हो पाते और मतलब कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल भी नहीं रह पाती है। बट जैसे यहाँ पे रह रहे तो मतलब सर ने इतने अच्छे से शेड्यूल डिज़ाइन किया है। और प्लस में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने ना मतलब जैसे अगर स्टडी का है तो इक्वली ना इन्होंने मतलब ऐसे स्पोर्ट्स टाइम को भी इक्वल इम्पोर्टेंस रखी है, तो वो चीज़ तो बहुत ज़्यादा बेस्ट लगती है। हाँ, क्योंकि अगर पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी हाँ होता रहे जी, तो हाँ थोड़ा सा जी। एनर्जी लेवल और मोटिवेशन बनी रहती है। जी सर। और ये बताइए, सबसे मेन तो गर्ल्स जब बाहर निकलती हैं तो जो जी। सबसे मेन माता पिता के लिए चिंता की बात होती है वो होती है सिक्योरिटी, हाँ। प्रोटेक्शन बच्चों का। जी। तो आप प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के लेकर यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल है? अगर बात करें प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी की, तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब जो हमारे यहाँ के मतलब जो सर हैं उन्होंने इतना अच्छे से वो यहाँ पे इतना अच्छे से कैंपस को मैनेज करते कि जैसे शाम हो जाती 7 बजे तो हमें भी इवन बाहर नहीं आने देते सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ही। और सारे गेट्स वगैरह सब कुछ लॉक करा देते हैं। और अगर मतलब रात को कुछ इमरजेंसी होती है तो सर ना हमारे साथ ना मतलब हमेशा अवेलेबल रहते हैं, कभी पीछे नहीं हटते। अगर मान लो किसी बच्चे को अपने मन से बाहर निकलना है तो वो जा सकता है? नहीं, लड़की? बिल्कुल भी नहीं जा सकता। उसके लिए मतलब गेट पास बनते हैं और गेट पास के लिए ना पहले पेरेंट्स से बातें करानी होती हैं। मतलब मम्मी पापा से पहले फोन पे हाँ, कंफर्मेशन हाँ। होगा तभी आप बाहर जा सकते जी, हैं। और पेरेंट्स मतलब सिर्फ मम्मी और पापा, कोई भाई बहन यहाँ कोई मतलब पेरेंट्स में इंक्लूड नहीं किया जाता है। मतलब सिक्योरिटी की तरफ से कोई लैप्सेस नहीं है। बिल्कुल भी और बहुत अच्छा है। जैसे कि यहाँ पे बीच बीच में हमारा जो है रेमिडियल सेशन जो अब रेगुलर हो चुका है, हाँ जी। तो रेमिडियल सेशन के बारे में आपका क्या मतलब एक थिंकिंग है इसको लेकर? रेमेडियल सेशन बहुत अच्छा होता है। मतलब अगर रेमेडियल में बैठते तो जो जैसे डाउट्स आते तो उसका मेन बेनिफिट यही होते हैं कि जैसे डाउट्स आते हैं ना तो हम लाइब्रेरी में बैठे होते तो हम मतलब थोड़ा लैग कर जाते कि नहीं उठ के नहीं जा रहे या फिर उसको मतलब डिले करते रहते हैं। और अगर हम क्लास में बैठे और हमारा मेंटोरशिप मतलब वो टाइम चल रहा है रेमेडियल वाला, तो उसमें जैसे थोड़ा सा भी डाउट आता है ना तो हम साथ के साथ वो क्लियर हो जाते हैं। मतलब टीचर वहाँ अवेलेबल है, जो भी डाउट है हाँ तुरंत जी। वहाँ से पूछ के अपने डाउट को हाँ। क्लियर कर लीजिए। हाँ। तो ये जो हमारा 23 तारीख से जो फाउंडेशन बैच आ रहा है, हाँ। उसके लिए मुझे आपसे ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए। क्या गर्ल्स को 23 तारीख को जो श्योर सिटी गुरुकुल के मोरूवेला कैंपस में आ रही है, क्या लड़कियों को आना चाहिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए? अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन लो तो मस्ट मतलब मस्ट विजिट है और आना ही चाहिए। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और प्लस में मतलब जैसे कई बार हम लोग डिमोटिवेटेड ऐसे फील करते हैं ना घर पे रहते, तो हमारी जो प्रोग्रेस है उसको मतलब हमें वो पता नहीं चलती कि एक्चुअल में हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो यहाँ पे वो टेस्ट होते रहते रेगुलर, तो उससे पता चलता रहता है कि कितनी ग्रोथ हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है। और प्लस में मतलब यहाँ पे मेंटोरशिप भी ये मतलब प्रोवाइड कराते हैं, तो उसको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। हाँ, क्योंकि मेंटरशिप है तो हाँ। पर डे आपको ये भी टारगेट मिल जाता है कि ऐसे पढ़ो, इस चीज़ में कमी है तो उसके हिसाब से करो। और फिर मतलब जो है सप्ताह में एक बार आप गौरव सर भी हाँ आके जी। आपका जो मेंटरशिप के लिए हाँ। जो कोई भी कमियां है, चाहे जो आपकी दिक्कतें आ रही है उसका भी वो सोल्यूशन करते ही होंगे। हाँ बिल्कुल करते और हैं। प्लस वीकली जो टॉप करते होंगे बच्चे, उन्हें भी मोटिवेट करने के लिए एक प्राइज भी दिया जाता हाँ, होगा। उनको भी मिलते हैं, वीकली टॉपर्स को भी मिलते हैं, फिर जो मंथली टॉपर्स होते हैं उनको भी मिलता है। हाँ। और इवन जैसे अब फिजिकल ट्रेनर आने लगे हैं, तो आज ही ये हुआ है सुबह कि मतलब पीछे उन्होंने जैसे 2-3 कॉम्पिटिशन्स वगैरह कराए, तो उसमें उन्होंने प्राइज दिया, बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो इससे बहुत क्या होगा ज़्यादा। कि मतलब एक रहता है कि स्पोर्ट्स में भी आगे रहना है, हाँ जी। और उससे क्या होगा कि मेंटली फ्री रहेंगे तो पढ़ाई भी अच्छी हो पाएगी। हाँ बहुत अच्छा है सच तो में। थैंक यू वेरी मच बच्चे, गॉड ब्लेस Thank यू। you, भगवान sir. करे कि आप एक अच्छी सरकारी नौकरी लेके अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। जी थैंक यू। वेलकम। मेरी जो कजन्स है 2-3, वो भी सब टीचर बन गई। तो शुरुआत कहीं से हुई, तो उससे देख के और सब बच्चों को जो सा मिला। तो आप लोगों पे ही है डिपेंड करता कि जो अगली जनरेशन जो लड़कियों की आएगी उन्हें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एकदम सफलता लेके यहाँ से इंस्पेक्टर बन के स्टार लगा के जाना, तब गांव वाले देखेंगे पिताजी की उम्र 5 साल बढ़ जाएगी। इससे बड़ा क्या मोटिवेशन होगा कि अगर मैं पास हो जाऊं तो मेरे माता पिता का खुशी से 5-10 साल उम्र बढ़ गया। सब बोलते हैं ना कि मोटिवेशन की कमी आ रही है, सिर्फ अपने माता पिता को सोच लो, मोटिवेशन अपने आप मिल जाएगी। मोटिवेशन खोजने की जरूरत क्या है, वो तो आपके घर में पड़ा हुआ है। भैया नंबर कमाएंगे तो पेरेंट्स का पेरेंट्स ही आता हाँ, है सामने। सामने आता है जड़ी बाप रे पापा क्या सोचेंगे, मम्मी क्या सोचेगी। तो चलिए ऑल द बेस्ट है, भगवान करे आप सभी बच्चे पास हो जाएं। ठीक है। यूट्यूब पे हम लोग की जो मेन श्योर 60 चैनल है, वहाँ पे मेन मतलब जो वीडियो चलती रहती है। मेरी डेली लाइव में 10 बजे आता हूँ,
प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, सारे चैप्टर वाइज जो आप ग्रामर का पढ़ रहे हैं सारे चैप्टर वाइज का ग्रामर में ऑलरेडी करा चुका हूँ। 10 बजे हाँ नहीं, 10 बजे तो अभी चल रहा है पिनेकल, प्रीवियस ईयर जो आप करोगे बाद में वो पूरा किताब में सॉल्व करा रहा हूँ। तो उसमें एरर करा चुका हूँ, इम्प्रूवमेंट करा चुका हूँ, क्लोज टेस्ट अब चल रहा है। अब जैसे कल भी एक मैराथन क्लास होगी तो शायद सुबह से लेकर 6 से 7 घंटे की, और इसके अलावा सारे चैप्टर से आप जब चैप्टर हो जाए तो 200 से 250 एरर का क्वेश्चन कर डालना। तो वो चीज़ भी मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला हुआ, सब चैप्टर का करवाया हुआ है, तो उसे अच्छे से कर लीजिएगा। अब नीचे अंदर एक लड़की मिली, बोले कि सर इस टीचर का वीडियो अच्छा लगता है। तो मैं बोला ये टीचर तो मैं हूँ सर, लेकिन इनके बाल तो नहीं है। बोला अरे पगली, मैंने कैप लगाया हुआ इसीलिए, नहीं तो मैं तो यहाँ 7 महीने 8 महीने से लगातार ऑनलाइन में मैं ही तो रह रहा हूँ। मेंस के जितने भी रेस वाले होते थे पहले मैं ही ले रहा था, अभी थोड़ा सा बिजी ज़्यादा हो गया हूँ तो दूसरे को दे दिया है। अदरवाइज चैप्टर वाइज मैराथन ये सब तो मैं यूट्यूब पे इंग्लिश में तो गौरव सर ने मुझे ही जिम्मेदारी दी हुई है, तो मैं कर रहा हूँ। तो बोले कि सर ये तो आप ही हैं। मैंने तो आपसे यूट्यूब पे पूछ के बोला कि मैं सर ज्वाइन करने के लिए आ रही हूँ, और मुझे अभी देखी, मुझसे मेरा वीडियो देखती है और मुझे पहचान नहीं सकी। बोला अभी लगता है कैप हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट बच्चों, भगवान करे अच्छे से पास होके यहाँ से विजेता बन के निकलो। ठीक।